असीम कामनाएं, आवश्यकताएं, ये जहां तन को रोगी बनाती हैं, मन को अस्वस्थ बनाती हैं, वहीं हमें दुखी बनाती है। तो उत्तम शौच धर्म, तन को मत सजाओ, आत्मा को सजाओ। छोटे छोटे नियम, संयम, व्रत, उपवास की साधना आपको पवित्र पावन बना सकती है। इच्छाओं घटाओ, लोभ को घटाओ, विशालता अपने जीवन में लाओ। ये सिखाता है हमें उत्तम शौच धर्म, आत्मा को पवित्र, अच्छे कार्य, सदाचारी, नैतिक मानवीय गुणों के द्वारा अपने आप को पावन बनाइए, पवित्र बनाइए। उत्तम सत्य धर्म के दिन हमने सीखा, निंदा मत करो, कर्कश कठोर वचन मत बोलो, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों की मजाक मत उड़ाओ, अपशब्दों का, गाली शब्दों का उपयोग मत करो। अपनी भूमिका के अनुसार आंशिक सत्य का पालन करने वाले शांति पाते हैं। संयम, अनुशासन, संतुलन, मर्यादा, सीमा, 5 इंद्रियों मन पे कंट्रोल करना और विश्व के सारी प्राणियों की सुरक्षा की भावना, 5 स्थावर तृष, एक इंद्रिय से लेके सभी जीवों की सुरक्षा की भावना, यह उत्तम संयम की साधना मुनराज करते हैं। हम भी इंद्रिय और मन को वश में रखते हुए 6 काय जीवों की रक्षा करें। दया, करुणा, परोपकार, सेवा के कार्य, यह संयम जिनके जीवन में रहा, व्रतों का पालन जिन्होंने किया, अनुशासित जो जीवन होते हैं, वे शांति का कैरियर, फ्यूचर का कैरियर, भविष्य बना लेते हैं और जो जीवन में स्वच्छंद रहते हैं, ऐसे लोग आंसू बहाते हुए विपत्ति और कष्टों से जीवन को गुजारते हैं। आज इस 10 लक्षण धर्म की सोपान में, और वह दिन तो 2 संयम धर्म के दिन ताज, 7वां सोपान उत्तम तप धर्म की साधना। इस तप को लेके हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, जथ कषाय निरोहो बम बम जिण पूयणम अणसणम च सो सब्बो चेव तवो विशेषो मुद्दलो यम्मी। जहां कषायों का निरोध हो, कषाय जहां घटे, आप सब जानते हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये 4 कषाय, ये हमें जीने नहीं दे रही, हमारी शांति को भंग कर रही हैं। जितनी नेगेटिव सोच होगी उतनी ज्यादा कषाय बढ़ेगी, जितनी पॉजिटिव सोच होगी उतनी कषाय घटेगी। ये पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, ये सारे जितने धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान हैं, इन सब का उद्देश्य कषाय घटाना है। और ये सब करते हुए कषाय बढ़ती रही तो हम धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। आर्टिफिशियल धर्मात्मा
अथवा 2 नंबर की धर्म। धर्मात्मा शांति का जीवन, धर्मात्मा प्रसन्नता का जीवन, धर्मात्मा आत्मिक शांति, आत्म शांति की। तो कषाय जितनी घटेंगी, ब्रह्मचर्य का पालन, जिन पूजन तथा अनशन आदि जो किया जाता है, वह सब तप है और ग्रस्तों के लिए यही तप है। यह तप की व्याख्या आचार्यों के द्वारा हुई। एक और तप को लेके चर्चा हमारे आचार्यों ने की है। यह परलोय सुहाणो बिखे बिखेखो बिरवेखो जो करे दिसम भावो विवेह काय क्लेशम तव धम्मो लिम्मलो तस्य। जो संभावी क्षमता रखे, हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेना, अपना संतुलन बनाना, यह है लोक में समता रखना और परलोक में सुख की अपेक्षा न करके अनेक प्रकार के काय क्लेश आदि तप करता है, उसके निर्मल तप होता है। तप एक रसायन है, और जब भी तप की बात आती है तो हमें बड़ा भय लगता है, डर लगता है। आलसी प्रमादी कहती है तप संयम ये तो सब साधु त्यागी व्रतियों के लिए है। भैया तपसा निजराच आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में तप के द्वारा संबर और निजरा होती है। बड़ा महत्व है इस तप का। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद उसमें जो तपन होती है, वह फल सब्जी जितना उससे उष्णता प्राप्त होती है, उस फल में मिठास आता है। बंधुओं, पीलापन आता है, मधुरता आती है, कोमल होते चले जाते हैं। ये फल को गर्मी प्राप्त न हो, सूर्य की किरणों में नहीं तपे कि वह फल आपके होठों का प्यार प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जैसे फल तपता है तो उसमें मिठास और मधुरता, रस की वृद्धि होती है। दूसरा, वह सोना 100 टंच का कब बनता है? जब वह अग्नि में तप जाता है, तब आपकी गले का हार, तब कुंडल, तब वह अंगूठी बन करके आपकी उंगलियों की शोभा बढ़ाता है। बाजू बंद और मणि बंद कब बनते हैं? जब वह सोना तप जाता है, तब ये संभव हो पाता है। बंधुओं, अग्नि में तपने के बाद ही ये आभूषण तैयार हो पाते हैं। आपके प्रयोग में अब आजकल तो हम फ्रिज वाले हैं, पहले घड़ा, सुराई, और इनका पानी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। फ्रिज का पानी, डेला बर्फ का पानी अन्य रूप से ठंडा किया हुआ पानी तो लाभप्रद नहीं है,
लेकिन वह घड़े में, सुराही में, मिट्टी के बर्तन में जब पानी भरा रहता है तो वह उसके सारे दुर्गुणों को खींच लेती है। इसलिए और वह उसका ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है। तो घड़ा, सुराही, जब वह मिट्टी पूरी तप जाती है, अग्नि से संस्कारित हो जाती है, तब वह घड़े में ठंडा पानी हो पाता है, तभी घड़े में पानी रुक पाता है। अगर अग्नि का संस्कार प्राप्त न हो, वह घड़ा नहीं तपे अग्नि में, तो उसमें पानी भरते ही वह घड़ा ही विदा ले जाएगा। तो यह है जो घड़ा है, ठंडा पानी कब करता है, पानी भरने की योग्यता कब आती है, जब वह अग्नि में तप जाता है, तभी वह सिर पर स्थान प्राप्त कर पाता है, तभी उसका पानी योग्य होता है। तो भैया लौकिक क्षेत्र में भी इस तप का बड़ा महत्व है। तप रसायन है जो शुद्धि का कार्य करता है। तप एक जल प्रपात है। जैसे गर्मी के समय में हम झरने के, नदी के पास, तालाब आदि के पास जाते हैं, ऐसे ही तप भी हमारी आत्मा को शीतल बनाता है। अनंत काल की जो तपन चल रही है भैया, बिना परिश्रम के कहीं कोई स्थान नहीं। एक किसान को देखिए, वह किसान कितनी मेहनत करता है। आलसी, प्रमादी, कामचोर, ये हर जगह अपमान के पात्र होते हैं। और श्रमशील, परिश्रमी, मैंने एक दिन बताया था, काम लो सो लाड़ लो। जो बहू बेटी घर में काम करती है सबको प्यारी लगती है, और जो काम से बचना चाहती है वह सासू, ससुर, पति और नंद जैसे लोगों के अपमान का पात्र होती है। अगर सम्मान चाहते हो, घर में काम करो। काम करोगे तो शरीर स्वस्थ होगा, परिश्रम करोगे तो जिम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काम चोरों को ही जिम में जाना पड़ता है। काम चोर जो होते हैं उनका ही पेट बढ़ता है, जो हमेशा बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, उनके शरीर में जंग लग जाती है। तो श्रमशील बनिए। श्रमण जो 24 आवर्स मजदूरी करते रहे, अब शब्द तो अच्छा लगता नहीं है, वह मजदूर तो केवल पेट के लिए मजदूरी करता है, शरीर के हृष्ट पुष्ट करता है। और साधु संत महात्मा श्रमण ये आत्मा को सुंदर, आत्मा को पवित्र, आत्म वैभव की अभिव्यक्ति के लिए कठोर तप की साधना अपने जीवन में करते हैं। तो 24 आवर्स संत जीवन में साधना में लगे रहते हैं। तो तप एक जल प्रपात की तरह है। तप एक तपस्या एक यात्रा है। जीवन को देख लो तुम, कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। ये जीवन कांटों की शैया है। और जो परिश्रमी पुरुष कौन कहलाता है? जो पुरुषार्थी। धर्मात्मा कौन कहलाता है? जो पुरुषार्थी। हर प्रकार की
वृत्तियों में समता रखे। पुण्य पाप फल माए हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोर सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। तोर सकल जग दंड फंद निज आत्म। श्रावक की आवश्यकार देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। श्रावकों को भी तप बताया है, उन्हें भी अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। तप के बहुत व्यापक रूप, हर व्यक्ति अपनी भूमिका में तप कर सकता है। क्रोध का निमित्त मिलने पर क्रोध नहीं आए, यह है धर्मात्मा। प्रतिकूल परिस्थिति मिले, सामने वाला गाली देता रहे, निंदा करता रहे, और फिर भी हमारे चेहरे की कोई प्रसन्नता छीन नहीं सके, यह है शरीर से आत्मा अलग है। यह है देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा आस्था का प्रभाव। साधु संयमी तपस्वियों को देख करके भी, और जिसका रोम रोम पुलकित न हो, सोच ले नरकायु का बंद हो चुका है। अब आपकी मानसिकता पहले ही बना दी है। आपने सुन रखा है पंचम काल में तो सच्चे महाराज ही नहीं होते हैं, भावलिंगी मुनि महाराज ही नहीं होते हैं। ये भी तीव्र अशुभ कर्म का जब उदय आता है, तब ऐसे शब्द कानों में पड़ते। साधु त्यागी बत्तियों को देख करके और रोमांचित न हो, गदगद न हो, तो सोच लो तीव्र अशुभ कर्म का उदय और सदगति में प्रश्नवाची चिन्ह लगे। क्या साधु त्यागी वृत्तियों को, धर्मात्माओं को देख के प्रसन्नता नहीं होगी, तो क्या पापी दुष्टों को, व्यसनियों को, शराबी ज्वारियों को देख के खुशी होगी? सोचिए विचारिए।